किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि अगर कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन अगर कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि शर्मिंदा होना पड़े, और खास तौर पर इसको ध्यान रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये राजनीति है, इसमें किसी को भी कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में इतनी देखा जाए जिस तरीके से ये जंग चल रही है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए चलिए आज इसी मुद्दे पर अपने टीम मेंबर से बातचीत करते हैं। तो जिस तरीके से अभी हाल ही में मायावती ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है कि दुश्मनी इतनी करो जितना ये राजनीति में चल सके कि आगे जाकर अगर कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े, तो क्या लगता है आपको इस पर? बिल्कुल। आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा, अखिलेश यादव पे ही सीधे निशाना साधा है कि उन्होंने यही कहा कि दुश्मनी ऐसी ही करो कि जब कभी सामने मिलें या मिलना पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, इसमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और इससे पहले अखिलेश यादव का भी एक बयान था, तो उसमें उन्होंने बीएसपी पे निशाना साधा था, उनमें आरोप भी लगाया था। ये मामला हमको लग रहा है कि 19 का लोकसभा चुनाव था, उसमें उन्होंने कहा था कि इनका गठबंधन था। अब उसमें ये मामला था कि इसमें इन्होंने आरोप लगाया कि बीएसपी ने साथ नहीं दिया समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब वही माना जा रहा है कि इन्होंने उसका बदला निकाल लिया है अपने प्रतिवार कर करके। लेकिन अब गठबंधन हुआ है कल, उसमें ये हुआ है कि देखिए मायावती ने जो आरोप लगाया उससे पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि अब तो आप देख लीजिए कि कोई नेता दफ्तर से बाहर निकल रहा है, शाम तक पता चल रहा है कि किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और इसका जीता ज़्यादा उदाहरण अगर देखिए, चाहे ओपी राजभर को ले लीजिए, कब वो समाजवादी में गए, कब बीजेपी में गए, फिर बीजेपी में आ गए। तो ये पॉलिटिक्स है, और मायावती ने अगर कहा है तो सही कहा है कि अगर दुश्मनी उतनी ही करो पॉलिटिक्स में कि जब कभी मिलो तो शर्मिंदा नहीं। और हो क्या रहा है, इंडिया गठबंधन पूरा एक है, सभी पार्टियां आ गई। और उसमें अब क्या था कि अब देख लीजिए डिप्टी सीएम की ही ले लीजिए, वो भी बीएसपी में ही थे, आज डिप्टी सीएम बन करके बीजेपी में बैठे हुए। वो आगरा में रैली कर रहे थे बीएसपी के लिए, और आज बीजेपी में डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। तो सही बात है, अगर वो ऐसा कहीं है तो मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक कहीं है सही है ये कि दुश्मनी उतनी ही करो कि कभी मिलो अगर पार्टी में तो ये नहीं रहे कि शर्मिंदगी से मुंह छिपाना पड़े। और इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन तो सबके लिए है, पूरी पार्टी की बीजेपी को हराना है। अब देखिए 24 का चुनाव है, मैच 3 से 4 महीने बचे हैं, क्या है इंडिया गठबंधन कितनी भारी पड़ती है एनडीए पे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। वहीं अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन की हैं, लेकिन दोनों के बीच में जिस तरीके से मुठभेड़ चलता रहता है और जिस तरीके से जुबानी जंग जारी रहती है, उस पर क्या लगता है, एक ही दल, एक ही देखा जाए एक ही गठबंधन के हैं दोनों, और दोनों के बीच में इस तरीके से मुठभेड़ कहाँ तक सही है? देखिए, अगर मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा जा सकता कि एक आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है ये पार्टियों के बीच, जो भी, क्योंकि बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में उसकी भी पकड़ रही है और इस समय में समाजवादी पार्टी की भी पकड़ अच्छी खासी है। अब ऐसे में क्या, 19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन दोनों लोगों का गठबंधन हुआ था, बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का। ये अब फिर उसके बाद क्या हुआ, बीएसपी ने गठबंधन तोड़ लिया। कारण ये था कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता हमें वोट नहीं दिए, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। बीएसपी का जब गठबंधन हुआ तो समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, और सीटें भी 15, 16, 17 सीट जो भी निकली थी वो ज़्यादा निकली थी। और अब चुनाव हुआ है तो बीएसपी का आप देख लीजिए एक सांसद आया है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गठबंधन के बाद क्या स्थिति थी और गठबंधन के पहले क्या। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो अगर जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो इससे बीजेपी को सरासर फायदा होगा, अगर ये गठबंधन होता है तो क्या लगता है आपको, कोई कौन सी पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, बीजेपी हरदम से ये आरोप लगाती रहे हमेशा से कि चलिए इंडिया गठबंधन के लिए एक बार मान लेते हैं कि जीत हो जाती है 24 में, तो इनके प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या नीतीश यादव होंगे, अपने आप में बड़े नेता हैं। टीएमसी को ले लीजिए, ममता बनर्जी होंगी, वो भी बड़े नेता हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी, तो क्या वो होंगे? एक अलग ही जंग छिड़ जाएगी, अलग ही जंग सीट को लेके। अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला ही नहीं बिठा पा रहे हैं ये लोग कि किसको कितनी सीट दी जाए।
5 राज्य में चुनाव हुए, सीट को लेकर के सारे खेल बिगड़ गए, समाजवादी को एक भी सीट नहीं दी गई। तो वो ये हुआ कि नेता अखिलेश यादव उसमें बोले कि कांग्रेस बड़े ही ईगो में थी, अपने अहंकार में थी, उसका खामियाजा भुगत रही है। अब ये मान रहे हैं कि अगर ये हम हारे भी तो हमें बहुत अच्छा है। अब क्या कारण से वो लगा रहे हैं लॉजिक अपना, ये अलग मुद्दा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये 24 की बातें अभी हमने की कि 24 में क्या कुछ हो सकता है और क्या भुगतान करना पड़ेगा इन्हें, अगर जिस तरीके से अभी चीज़ें काफ़ी कच्ची तरीके से दिखाई दे रही हैं। माना यही जा रहा है कि अगर ये गठबंधन नहीं चल पाता है या बीएसपी का समाजवादी से एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर ये गठबंधन नहीं चल पाता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं लग भी रहा है, क्योंकि गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें खुद ही में ये इस तरीके से जंग चला करती है, मेल नहीं बैठ रहा है, तो इस पर बीजेपी को सरासर फायदा होगा। और लेकिन अगर ये गठबंधन चल जाता है तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी पर काफ़ी भारी भी पड़ सकता है। तो आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।